आप बने रहिए हमारे साथ क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज साहब भी जुड़ गए। इम्तियाज साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। इम्तियाज साहब, ये जो कोरोना की जो ये दूसरी लहर है, इसका जो कहर बहुत शिद्दत अख्तियार कर चुका है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, ठहराते हैं? ये शुक्रिया आज एज ए गेस्ट मुझे बुलाने के लिए। देखिए, जो कोरोना में अब जो कोरोना की महामारी है, जो पिछली बार जो कोरोना था और अब का कोरोना है, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क जी। पिछली बार की हालत ये थी कि पहली बार कोरोना था, लोग दहशत में बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे बने, रोजगार का मामला ऐसा हुआ कि लोग ऐसे सड़क पे आ गए हैं। तो हुकूमत से को खास ध्यान देना पड़ेगा इस पर। आज जो कोरोना है, पिछली बार आपने देखा होगा समाज में आप लोग रहते हैं, जिस तरीके से लोगों ने खुल करके, दिल खोल करके लोगों को मदद की, अनाज बांटा, राशन बांटा, पैसे बांटे। आज के हालात ये हैं कि कोरोना के बाद जो हालात हैं, खुद लोग परेशान हो गए हैं, वो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि खुद, दूसरी अहम चीज ये है कि कोरोना को बढ़ावा देने के लिए, कोरोना जो बढ़ा है उसमें खास चीज अगर गौर करके देखेंगे आप, तो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफी वीक हो गई है, और उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अब अहम यह है कि लोग रोजगार के लिए तराही है। मैं तो कहूंगा हुकूमत से, और आपके चैनल के जरिए अपील करूंगा हुकूमत से, कि जो लॉकडाउन 9 बजे से 5 बजे, कहीं 7 बजे से सुबह 6 बजे, लॉकडाउन का कोई, मुझे लगता है लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। लोग अगर खाएंगे नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा। कई शिफ्टों में काम करते हैं लोग, डे नाइट इवनिंग, वो शिफ्टिंग, वो लोग पैसा कहाँ से आएगा? हुकूमत जो लॉकडाउन कर रही है, उसके पैसे का इंतजाम कौन करेगा? वो खाएगा कहाँ से? अब रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, सोशल डिस्टेंसिंग, मैं समझता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग में जब पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गया था, तो कोरोना 8,000 पे आ गया था। आज लगभग कोरोना 2 लाख पर डे पे जा रहा है। तो हुकूमत, मेन दवाई की बात मैं करूं अगर आपसे, तो अब आप देखिए कि जो वैक्सीनेशन हो रहा था, वो वैक्सीनेशन कहाँ है? वैक्सीन की सिचुएशन ये है कि पूरा हॉस्पिटल इंतजार में है कि वैक्सीन आएगा तो हम लोगों को लगाएंगे। हुकूमत की कुछ गलतियां ये रही कि वो अपने सिटीजन को न वैक्सीन दे करके बाहर के लोगों को वैक्सीनेटेड पहले करने की सोची। ये ठीक है, इकोनॉमी को ठीक करने का ये भी एक तरीका है कि हमने मेडिसिन बेचा, लेकिन पहले अपने नागरिक को, पहले अपना घर, उसके बाद दूसरों का घर है। तो मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि हुकूमत इन तमाम अपने नागरिक को पहले सेव करने की कोशिश करे। लेकिन इम्तियाज साहब, सरकार ये कह रही है कि वैक्सीन को लेकर अफवाह उड़ाई जा रही है। जिन जिन राज्यों में, जिन जिन रियासतों में वैक्सीन की जितनी डिमांड है, हम उतनी सप्लाई कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों सियासत भी देखी होगी, महाराष्ट्र के जो वजीर सेहत थे, उन्होंने ये मसला उठाया था, जिसका डॉक्टर हर्षवर्धन ने जवाब दिया था कि ये अफवाह है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम माकूल मिकदार में, तादाद में हम वैक्सीन राज्यों को दे रहे हैं। गलत बात है। देखिए, मैं आपको दूसरी बात पर छोड़ूं, मैं क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का फाउंडर एंड चेयरपर्सन हूँ। मैं आपको एक बात बोलूं कि बिहार का एक जिला है, मधुबनी जिला, जहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल क्रिप्स हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाया उसको। आप यकीन जानिए, पिछले 20 दिन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रोज मेल कर रहा हूँ कि वैक्सीन अवेलेबल कराया जाए। वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो ये तो मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज को। इसीलिए हुकूमत चाहे जो भी दावा कर रही है, वो दावा खोखला नजर आ रहा है, जिसकी मिसाल मैं खुद हूँ। अगर आप चाहें तो अपने चैनल के जरिए इस बात को आगे ले जाएं कि क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का फाउंडर एंड चेयरपर्सन मोहम्मद इम्तियाज, मैं बोल रहा हूँ कि पिछले 20 दिन से मैं स्टेट से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट तक के जो भी अफसरान हैं, उन अफसरान को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अवाम, इसलिए कि उन्होंने क्या किया है कि हमारे सारे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर को लाइव कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। तो हमें लोग पूछते हैं, हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। कल आएगा, परसों आएगा, एक सप्ताह बाद आएगा। इस किस्म की परेशानियां हैं। गवर्नमेंट इस बात को माने। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोशिश करे। लेकिन इम्तियाज साहब, मैं आपसे ज्यादा सवाल इसलिए कर रहा हूं, हमारे साथ 2 और माहिर गेस्ट बैठे हुए, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन आपसे ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप पूरे हॉस्पिटल का एक ग्रुप चलाते हैं और उसके चेयरमैन हैं।
यहाँ भी आपका एक बड़ा हॉस्पिटल है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वैक्सीन लगने के बाद भी तो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अगर लोग अपने एंड पर एहतियात नहीं बरतेंगे तो इसके नतायज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे ना। मैं इस बात से इनकार नहीं हूं कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। देखिए, वैक्सीन कोई दवाई नहीं है। अगर आप लोग ने स्टडी की होगी वैक्सीन पे, वैक्सीन बेसिकली एक इम्यूनिटी बूस्टर है। आपको आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक दवा दी जा रही है, वो कोई इलाज नहीं है कोविड का। तो अगर अब तक कोविड का कोई इलाज के लिए कोई दवाएं नहीं आई है, कोविड की रोक के लिए एक ट्रायल है वैक्सीन, जिसको लोग लगा रहे हैं और उसका फायदा कुछ लोगों को हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं है। मैं खुद भी वैक्सीनेटेड हूँ, वैक्सीन हमने भी लगाया है। ऑलरेडी मैं वैक्सीन से पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुका था, उसके बाद फिर मैंने वैक्सीन लगाया और वैक्सीन के बाद अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो वैक्सीन कोई दवा नहीं है, इस बात को आप ये समझिए। वैक्सीन सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है। आप अपने घर में भी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें, दवाएं हैं, उसके साथ साथ खाना है, पीना है, उसको मामूल को आप बदल सकते हैं। अब लोग एहतियात तो जरूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, एहतियात करना चाहिए। नॉर्मल वायरस भी अगर होता है तो छींकने से एक दूसरे पे उसका असर होता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि वायरस एक दूसरे में न जाए। बहरहाल ये जो महामारी है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से भी, और मैं तमाम लोगों से भी कहूंगा कि आप देखिए, इस बुरे हालात में ऊपर वाला ही मदद करेगा। हुकूमत तो जो अपने लेवल पे काम कर रही है वो करेगी, लेकिन हुकूमत के काम करने के तरीके को बदलना चाहिए, जिससे आवाम को इस बात का एहसास हो कि हुकूमत हमारे साथ खड़ी है। ऐसा नहीं हो पा रहा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी हैं। विशाल मिश्रा जी, आपने राहुल लाल जी की भी बात सुनी, इम्तियाज साहब की भी बात सुनी। सवाल उठ रहे हैं सरकार के इंतजामात पर भी कि क्या बंदोबस्त किए गए, क्या इंतजामात किए गए। और अभी जैसे इम्तियाज साहब कह रहे थे कि वैक्सीन की बहुत शॉर्टेज है, किल्लत है, लोगों को लोग तकाजा कर रहे हैं। 20-20 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं पहुंची है। और कांग्रेस ने भी पिछले दिनों सवाल उठाया था कि क्या जरूरत थी वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने की। देखिए अब्बास भाई जी, मैं आप ही के प्रश्न से मैं प्रश्न लेता हूँ जी। कांग्रेस ने सवाल उठाया या किसी भी पार्टी ने उठाया, हम इसमें नहीं जा रहे। इतना तो न्यूज में था कि महाराष्ट्र की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं जी जी। और यह भी सही है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र में ही लगे, 1 करोड़ जी। अब आप बताइए कि खुद ही स्टेटमेंट में विरोधाभास है कि नहीं है। यह स्टेटमेंट देने के 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है कि सबसे ज्यादा 1 करोड़ वैक्सीन लगी। तो कहने का मतलब यह है कि अब जहां तक वैक्सीन के कमी की बात है, देखिए क्या है कि ये चेन है, स्टेट में पहुंचता है, 2 सेंटर बनते हैं नोडल, और फिर वहां से चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जहां तक मेरा अपना मानना है, सरकार बार बार कह रही है, आज भी स्टेटमेंट आया है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। मुझे जो लग रहा है कि पहले तो लोगों ने थोड़ी सी शिथिलता दिखाई वैक्सीन को लेकर, बाद में लोग उसकी तरफ तेजी से बढ़े तो कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई की मिसमैच जरूर हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि वैक्सीन है नहीं। तीसरी बात ये कि ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन क्यों सप्लाई किया। अरे भाई, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं होता तो क्या ये बताइए कि सरकार लोगों के जान को जोखिम में डालकर वैक्सीन सप्लाई करती? क्या वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के लिए किया गया जी? भाई, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुधैव कुटुंबकम। आज भारत उन चुनिंदा टॉप 3 देशों में शामिल है जिसकी वैक्सीन की डिमांड है जी। लगभग 80 से ज्यादा देशों में भारत। लेकिन सवाल यही विशाल मिश्रा जी, सवाल अब यहाँ पर ये उठ जाता है कि जिस दौर में जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, उस दौर में हम कोरोना की लड़ाई को दुनिया में लीड कर रहे थे, भारत लीड कर रहा था और यहाँ पर हालात काबू में थे, कंट्रोल में थे। लेकिन अब क्या वजह हो गई कि हमारे पास तजर्बा भी है, हमारे पास वैक्सीन भी है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं? या ये कहिए कि बदतर हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम दिखा नहीं सकते, हम बता नहीं सकते, लेकिन वो बहुत बेकाबू हालात हैं। अब्बास भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैंने इससे इनकार नहीं किया। यहां पर वही तो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं शिथिलता जो आई, थोड़ा सा हम पैसिव मोड में आ गए। हम भी आए, कुछ राज्य की तरफ से भी आए, लोग भी आए, जनता भी आई। तो जो ये पैसिवनेस आया कहीं ना कहीं, उस पैसिवनेस के नाते क्या हुआ कि ये रिसर्जेंस है।
अब ये जब चीजें रिसर्जेंट हो जाती हैं, पैंडेमिक होता है, तो आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा उसको मेकओवर करने में समय लगेगा। आज की डेट में सबसे बड़ा रोल जो अगर कोई प्ले कर सकता है तो हम आप लोग, हमें अपने खुद को कम्युनिटी बनाकर, हमें जो वैक्सीन उत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना लें, हम दूसरे की मदद भी करें, हम तीसरे को प्रमोट भी करें कि जाइए वैक्सीन लगवा लीजिए। तो ये अब जैसे खुद हुआ, किसी घर में हुआ, वो खुद ही अपने आप को माइक्रो कंटेनमेंट में कर ले ताकि दूसरे में पेनिट्रेट ना हो, बाहर ना जाएं, किसी भी प्रकार की असावधानी ना बरतें, किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बने और ना लोगों को बनने दें, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं अब्बास भाई। और कहीं पर किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता कि कोई वैक्सीन की कमी है। आज भी स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान है, कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सप्लाई की में हो सकता है कि देर लग रहा हो, पहुंचने में देरी लग रही हो, लेकिन लोग हर स्टेट में वैक्सीन लग भी रहे। तो इस राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर और जनता को सबको मिलकर, लोकल रिप्रेजेंटेटिव, एमपी, एमएलए, एमएलसी, काउंसलर, सभासद, प्रबुद्ध लोग, सबको मिलकर एकजुट होकर हमको अपनी भागीदारी करनी पड़ेगी अब्बास भाई। इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। इम्तियाज साहब, कुछ आप इशारा कर रहे थे, आप अपनी बात को रख सकते हैं। जी अभी भाई मुझे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। मैंने आपको मिसाल भी दी है, उनको ही बोलिए कि उसको वेरीफाई करें। नहीं, इम्तियाज साहब अभी 2-3 घंटे पहले फिर उन्होंने ट्वीट किया है, हर्षवर्धन जी ने, वजीर सेहत ने, उन्होंने कहा है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। रेमडेसिविर वैक्सीन जो होती है उसकी कमी इसलिए हुई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस कम हो गए थे, इसलिए उसका जो प्रोडक्शन था वो स्लो हो गया था। आप ये बताइए मुझको कि प्रोडक्शन स्लो हो गया, पूरी दुनिया में आप दे रहे हैं, पहले आपने क्यों नहीं इस चीज को ध्यान दिया कि पहले आपके देश में आप लिमिट करते हैं कि पहले 60 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीनेटेड करना है, उसके बाद फिर लिमिट करते हैं कि 45 साल से लोगों को वैक्सीनेटेड करना है। पहले तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप अपने नागरिक को पहले वैक्सीनेटेड करें। गलती तो पहले ही की है सरकार ने ना। आज सरकार अगर ये करी कि वैक्सीन मेरे पास है, ये सब गलत बात है। जब वैक्सीन इनके पास था, जब पूरा देश इंतजार में था कि मुझको वैक्सीन लगना है, आपने सेंटर लिमिट किया, आपने एज लिमिट किया, और आज बच्चे, बूढ़े, जवान सब में कोरोना आज फैला हुआ है। ये गलतियां पहले हुकूमत ने की है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन है, तो ग्राउंड पे दिखाए ना कि वैक्सीन है। मैंने आपको साहब एक फैक्ट और भी है कि दुनिया के बनिस्बत हिंदुस्तान में कोरोना कंट्रोल में था, और जहां पर बहुत सख्त जरूरत थी वहां वर्ल्ड लीडर होने के नाते हिंदुस्तान की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो उन मुल्कों तक अपने वैक्सीन सप्लाई करे, उन मुल्कों तक भेजे? वो अपना कई मुस्लिम मुल्कों में, अरब में, यूएई में, ईरान में, सब जगह हिंदुस्तान की बनी वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, आपके हिसाब से बीइंग ह्यूमैनिटी आपने मदद की। पता चला कि अपने घर को छोड़ दीजिए, अपना घर मरता हो कोई बात नहीं है, सिर्फ वाहवाही, दुनिया में वाहवाही लेने के लिए नहीं। उस वक्त यहाँ पर कोरोना के जो हालात थे, जो केसेस थे, वो कम थे, कंट्रोल में थे, हालात इतने बुरे नहीं थे, बेकाबू नहीं थे। आप अगर सर्वे देखिएगा तो कोरोना मिनिमम 10,000 पे आया था। क्या 10,000 पर डे हिंदुस्तान में कम आपको नजर आ रहा है? 10,000 लोग डेली कोरोना से जूझ रहे थे, जो डेली पॉजिटिव 10,000 लोग पाए जा रहे थे। क्या हमें डर नहीं था कि 10,000 लोग, जब 100 लोग कोरोना थे तो पूरा देश को बंद किया हमने, उस पर हमने पूरी स्ट्रेटजी बनाई, और डाउनफॉल आया तो हम भूल गए। बीमारी कभी खत्म नहीं होती है सर, चाहे वो आप सर्वे कर लीजिए, चाहे जब टीबी का जमाना हो, जीका वायरस हो, डेंगू का जमाना हो, क्या हर साल डेंगू नहीं आता है? तो बीमारी कहीं खत्म होती है? उसकी रोकथाम भी साल भर हुआ नहीं था, और आपने पूरी तरीके से आंख बंद कर लिया और दवा को बेचना शुरू कर दिया दूसरे देशों में। और आप ये कह रहे हैं कि बीइंग अ ह्यूमैनिटी, और दूसरे पड़ोसी देशों का हमने हक अदा किया और उनको समझा कि वो ज्यादा जरूरतमंद है। आपके देश के लोग, आप देखिए, आपके गरीब देश के लोग गरीब थे। शुरू में आपने कहा कि वैक्सीन फ्री लगाएंगे, लेकिन आज आप पैसा लेके भी वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। आज पैसा ले रही है हुकूमत, उसके बाद भी वैक्सीन नहीं लगा रही है। ठीक है, तो ये सब बातें
ये अगर हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा, बीइंग ए नागरिक, हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, कि आप बाहर के लोगों को पहले अपने घर को ठीक करें। अगर हम ठीक होंगे तभी दूसरों की मदद कर पाएंगे। राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी, हमारे बदन में खून होगा जी, तो किसी दूसरों को जरूरत पड़ेगी तो हम खून उसको दे सकते हैं। अपनी जान बची नहीं है और दूसरे के जान बचाने की बात करते हैं, ये सब गलत बात है। ठीक है, राहुल लाल जी आपको आवाज आ रही है?